नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी वाली। लोकसभा चुनाव 24 से पहले यूपी के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर सभी की नजरें हैं। बीजेपी ने सपा से आए दारा सिंह चौहान पर दाव लगाया तो वही सपा ने सुधाकर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। दोनों ही दल पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे। वहीं दूसरी ओर मायावती की पार्टी बसपा ने अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारा और अब घोसी उपचुनाव में बसपा ने दूरी बना ली है। बसपा के इस कदम को लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं जब बसपा यूपी में हो रहे उपचुनाव से दूरी बनाई हो। ऐसे पहले भी देखने को मिला। अब घोसी में सीधा मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच देखने को मिल सकता है। ऐसा देखना होगा कि माया के इस दाव से किसे कितना फायदा मिलता है। दरअसल घोसी विधानसभा सीट बसपा के लिए बड़े जनाधार के रूप में मानी जाती है। ऐसे में मायावती के उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारने को लेकर ये माना जा रहा है कि ये राजनीतिक चाल हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि मायावती का ये दाव इंडिया गठबंधन के नेताओं को संदेश देने की कोशिश है। यानी कि इंडिया गठबंधन में यूपी से दो दल है जो प्रमुख है, रालोद और सपा। तो मायावती का ये दाव इंडिया गठबंधन के जो नेता है यानी कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को एक संदेश देने की कोशिश में है। माया ये देखना चाहती है कि सपा इंडिया गठबंधन के साथ कितनी मजबूती से इस सीट पर लड़ पाएगी। मायावती चाहती है कि चुनाव से दूर होने पर विपक्ष के नेताओं को उनकी कमी महसूस हो। सपा के सामने इस चुनाव में सीट बचाने की चुनौती है और एक बार फिर से अखिलेश यादव के पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को भी परीक्षा है। अखिलेश यादव के पीडीए की परीक्षा इसलिए भी होगी क्योंकि यहाँ जो है 4.5 लाख मतदाताओं वाली ये घोसी सीट है। अगर हम यहाँ के मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो करीब 85,000 यहाँ मुस्लिम वोटर्स है। दलित की अगर हम बात करें तो करीब 70,000 यहाँ दलित मतदाता है। यादव यहाँ 56,000 है। राजभर यहाँ 52,000 है और अगर हम चौहान वोटर्स की बात करें तो करीब 46,000 है। इस जातीय समीकरण की वजह से सपा जीत की उम्मीद तो कर रही है, लेकिन दारा सिंह चौहान की पूर्वांचल में पिछड़ी जाति में आने वाली लोनिया चौहान बिरादरी में अच्छी पकड़ है। दारा सिंह चौहान ने अपने राजनीतिक सफर बीएसपी से शुरू किया था। 1996 और 2000 में वो राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और 2009 का लोकसभा चुनाव उन्होंने बीएसपी के टिकट पर घोसी सीट से लड़ा और जीता। 2015 में चौहान ने बीजेपी ज्वाइन की और 17 का यूपी विधानसभा चुनाव वही लड़ा। अब बता दें कि अब मायावती और कांग्रेस दोनों ने ही अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। जहां कांग्रेस तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है तो साफ तौर से जयंत अखिलेश को जो है उनका समर्थन जाता है। बसपा ने दूरी बनाई हुई है। तो अब इसका जो सीधा मुकाबला है वो बीजेपी और सपा के बीच होने जा रहा है। उपचुनाव के रिजल्ट का उत्तर प्रदेश विधानसभा की स्थिति में कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी अपने लोकसभा चुनाव से गैर यादव ओबीसी के बीच अपनी लोकप्रियता साबित करने के लिए घोसी सीट को सपा से छीनने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। वहीं दूसरी ओर सपा लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका देने की पूरी कोशिश करेगी और राज्य में अपने मूल मतदाताओं को एक मजबूत संदेश देने की भी कोशिश की जाएगी। एक तरफ सपा इंडिया गठबंधन में खुद को साबित करने की चुनौती होगी और ये एक लिटमस टेस्ट के तौर पे माना जा रहा है कि सपा और रालोद की जो दोस्ती है उसको भी इसका एक जो है उदाहरण के तौर पर देखा जाएगा और ये एक तरह से सपा इंडिया गठबंधन में खुद को कैसे साबित करेगी वो चुनौती होगी। वहीं दूसरी ओर बसपा के प्रत्याशी नहीं उतारने से बीजेपी भी मुश्किल में दिख रही है। बीजेपी जहां चाह रही है कि मायावती घोसी उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारे जिससे कि उनके लिए एक चुनाव को जीतना आसान हो जाए, लेकिन मायावती की जो रणनीति है उससे किसको कितना फायदा मिलेगा यानी कि सपा गठबंधन और बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।